तो आज आखिर एआई से मैंने पूछ ही लिया कि क्या इंसान की जो किस्मत होती है वो क्या पहले से ही लिखी होती है या फिर इंसान अपने हाथों से अपनी किस्मत को लिखता है। तो मैंने जो सवाल किया है एआई से, आइए उसका जवाब देखते हैं और बताना कमेंट में कि क्या ये सही है, भगवान पहले से हमारी किस्मत को लिख कर भेजते हैं या फिर इंसान अपने हाथों से अपनी किस्मत को लिखता है। तो आइए पहले एआई का जो है जवाब देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो चलिए पहले एआई का जवाब देखते हैं, उसके बाद अपनी आगे की बात बढ़ाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को उलझा रखा है। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, बल्कि ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दृष्टिकोण दिए गए हैं। 1. आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण, डेस्टिनी। कई धर्मों और परंपराओं में माना जाता है कि एक परम शक्ति ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। प्रारब्ध। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल प्रारब्ध के रूप में मिलता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ईश्वरीय इच्छा। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता, यानी सब कुछ एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है। 2. कर्म और पुरुषार्थ, फ्री विल। इसके विपरीत एक मजबूत तर्क ये भी है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। चुनाव की स्वतंत्रता। हमारे पास हर पल एक चुनाव चॉइस करने की शक्ति होती है। आप आज क्या चुनते हैं, वही आपके कल की किस्मत बनती है। कर्म प्रधान। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो इंसान के प्रयासों और नैतिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता। कर्मयोग सिखाता है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से अपना भविष्य गढ़ सकते हैं। 3. विज्ञान का नजरिया, डिटर्मिनिज्म vs क्वांटम थ्योरी। नियतत्ववाद, डिटर्मिनिज्म, क्लासिकल फिजिक्स का एक हिस्सा मानता था कि अगर हमें ब्रह्मांड के हर कण की स्थिति पता हो तो हम भविष्य का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम विज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ निश्चित नहीं है, बल्कि संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर आधारित है, यानी भविष्य पूरी तरह से फिक्स्ड नहीं है। एक सरल उदाहरण, कार्ड का खेल। इसे एक ताश के खेल की तरह समझा जा सकता है। 1. आपको कौन से कार्ड मिलेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है, इसे आप किस्मत कह सकते हैं। 2. लेकिन उन कार्ड्स के साथ आप खेल को कितनी समझदारी से खेलते हैं, ये आपके हाथ में है, ये आपका कर्म है। खराब कार्ड्स के साथ भी एक अच्छा खिलाड़ी जीत सकता है और बेहतरीन कार्ड्स होने पर भी एक लापरवाह खिलाड़ी हार सकता है। मेरा मानना है परिस्थितियां, सिचुएशंस भले ही पहले से तय हों, लेकिन उन पर आपका रिएक्शन आपकी किस्मत लिखता है। आई होप वीडियो आपने पूरी देखी हुई, आपको समझ में आ गया होगा। परिस्थितियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। एआई तक ने ये बात साबित कर दी है कि आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से चलोगे तो ताश वाला गेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एआई ने भी बताया है कि हमारी कोई कर्म का लेखक या फिर कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे कर्म पहले से ऊपर से लिखे हुए नहीं होते हैं। अगर हमारे पास जो सुख सुविधा है हम उसको अगर अच्छे से यूज़ कर लें तो शायद हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।